आज की रात राजा की आंखों में नींद नहीं थी। 25 साल के सीधे चले आ रहे उसके सम्राट पर फिर से किसी ने हमला कर दिया था। आज रात राजा को 25 साल पहले की वो रात याद आ गई, जब वह निर्भीक होकर युद्ध के लिए तैयारियां कर रहा था। उस वक्त राजा सिर्फ एक सेनापति हुआ करता था और उसे सिर्फ राजा के आदेशों का पालन करना होता था। इसलिए उसके मन में उस वक्त कोई भी अंतर्द्वंद नहीं चल रहा था। लेकिन आज सेनापति खुद राजा हो चुका था और अब उसे खुद अपने सेनापति को आदेश देना था। उसका एक गलत आदेश लाखों लोगों की जान का जिम्मेदार हो सकता था। राजा जानता था कि उसकी सेना विरोधियों के मुकाबले में बहुत कम है और इस युद्ध को जीतने की संभावना उसे बहुत ही कम लग रही थी। उसका एक मन तो बार बार यही पुकार रहा था कि आत्मसमर्पण कर दो ताकि लाखों लोगों की जान बच सके। लेकिन उसका दूसरा मन आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वह कैसे इस साम्राज्य को अपने हाथों से दूसरे राजा के हाथों में सौंप दे, जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, इतने लोगों को धोखा दिया, राजनीति की, और इतनी मेहनत के बाद जब उसने राजा का सिंहासन हासिल किया तो वह इसे अपने हाथों से दूसरे के हाथों में कैसे सौंप दे। लेकिन यह बात राजा के अकेले की नहीं थी, यह बात पूरे साम्राज्य की थी। राजा बार बार ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था। उसके पास वक्त भी बहुत ही सीमित था। आज रात का ही तो वक्त था। उसके पास कल सुबह तो विरोधियों की सेना उन पर आक्रमण कर चुकी होगी। आखिरकार परेशान होकर राजा अपने महल की छत पर आ पहुंचा। छत पर पहुंचकर जब उसने आसमां की तरफ देखा तो आसमान में एक पक्षी निर्भीक होकर अपनी मस्ती में अकेला उड़ा चला जा रहा था। राजा ने महसूस किया कि बहुत से लोगों की जिम्मेदारी उठाने के बाद कैसे एक आदमी अपना अकेलापन, अपने मस्ती, अपनी आज़ादी खो देता है, क्योंकि उसे बहुत से लोगों को सोचकर कोई निर्णय लेना होता है। जब राजा को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु की गुफा की तरफ निकल पड़ा। उसकी गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि जब तक बहुत जरूरी न हो मुझे ध्यान से मत उठाना। गुफा के बाहर जब अपने घोड़े को खड़ा करके राजा जब उस गुफा में पहुंचा तो उसने पाया कि उसके गुरु बहुत ही गहरे ध्यान में लीन थे। यहाँ फिर एक बार राजा के मन में अंतर्द्वंद चलने लगा। वह सोच रहा था कि अपने गुरु को ध्यान से बाहर निकालना उचित होगा कि नहीं, कहीं उसके गुरु गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। तभी अचानक गुरु ने अपनी आंखें खोलकर कहा कि राजन, दरवाजे पर आकर भी तुम क्यों अंतर्द्वंद में फंसे हुए हो। राजा ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप तो मेरे मन से भली भांति परिचित हैं। आपको तो यह भी पता होगा कि मैं कितना चिंतित हूँ। इसी चिंता के कारण मुझे नींद तक नहीं आ रही है। आप ही बताइए, मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देगी, कैसे मैं सही फैसला ले पाऊंगा, कैसे मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊंगा। गुरु ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, हर इंसान के मन में दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने के लिए उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। और यहीं पर इन दोनों मन के बीच में हम अटक जाते हैं। हम संशय में फंस जाते हैं और उसके बाद कोई सही फैसला नहीं ले पाते। और जो भी फैसला हम इस संशय की स्थिति में लेते हैं वह आधा अधूरा होता है और वह हमें आखिर तक पछताने के लिए मजबूर करता है। राजा ने अपने गुरु से पूछा कि फिर इसका समाधान क्या है। यह तो गुरुदेव मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं संशय में फंसा हुआ हूँ, लेकिन इस संशय से बाहर आकर अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सही फैसला कैसे लूँ, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके इसके लिए कोई रास्ता बताएं, कोई तरीका बताएं।
जिससे मैं जो भी फैसला लूं उस पर मुझे पछताना न पड़े। गुरु ने बड़े ध्यान से अपनी बात कहना शुरू की। उन्होंने बताया कि जीवन में कोई भी सही या गलत फैसला नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मन की रची हुई एक लीला मात्र होती है। असल सत्य तो इस बात को जान लेने में है कि जो होना होता है वही होता है। हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन फिर भी अपने अहंकार वर्ष में हमें यही लगता है कि मैं अपने फैसले से दुनिया बदल सकता हूँ। सही और गलत के फेर में पड़कर हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते। अगर तुम गलत कदम भी उठाओगे, गलत फैसला भी लोगे, तो वह तुम्हें भविष्य में एक सीख देगी। अगर तुम सही कदम उठाओगे, तुम्हारे लिए तो कामयाबी के रास्ते खोलेगी। दोनों परिस्थितियों में तुम्हारी आंतरिक उन्नति हो ही रही है। तुम एक जगह पर ठहरे हुए नहीं हो, तुम्हारा मन संशय में नहीं अटका हुआ है। राजा ने यह बात बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद एक सवाल पूछा। राजा ने पूछा कि गुरुदेव, तो क्या हमें बिना सोच विचार के कोई भी फैसला बस यूं ही ले लेना चाहिए? यह तो मूर्खता का प्रमाण होता है। भला इतना बड़ा फैसला मैं बिना सोच विचार के कैसे ले सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि राजन, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सोच विचार नहीं करना चाहिए। उल्टा मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम्हें पूर्ण रूप से सोच विचार करना है। और पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद तुम्हें अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत करवाना है। अगर तुम अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत करवा पाए, एक काम के लिए एक ही दिशा में लगा पाए, तो वह फैसला तुम्हारी अंतरात्मा का फैसला होगा। तुमने बहुत बार महसूस किया होगा कि किसी काम को करने में तुम्हारा मन तो करता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उसी काम का विरोध करती है। दोनों में एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, एक विरोधाभास चलता रहता है। पर यह बात समझने की होती है कि जो बात तुम्हारे मन के अंदर से उठ रही है, कहीं न कहीं वह बात तुम्हें सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क के कारण उस रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तुम्हारे मन को लग रहा है कि किसी पहाड़ी पर कोई खजाना छुपा हुआ है। तुम्हारा मन उस पहाड़ी वाले रास्ते पर जाने को कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि वो पहाड़ी वाला रास्ता सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर रास्ते में कंकड़ पत्थर होंगे, जंगली जानवर होंगे और हो सकता है कोई लुटेरे भी हों, जान का खतरा भी हो। यह सारे सवाल तुम्हारी बुद्धि खड़ा कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सतर्क करने की कोशिश कर रही है। जब तक तुम अपनी बुद्धि के सवालों का निवारण नहीं करोगे, तब तक उस रास्ते पर जाना एक मूर्खता का प्रमाण होगा। उस रास्ते पर जाने के लिए पहले तो तुम्हें पूरे रास्ते भर के सामग्री, खाने पीने की सामग्री अपने साथ लेनी होगी। उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ कुछ हथियार और कुछ सैनिकों को साथ लेना होगा, और उसके बाद तुम अपनी यात्रा चालू कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि के सवालों का निवारण हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि पहाड़ी पर खजाना है, लेकिन यह सोचकर कि पहाड़ी वाला रास्ता बड़ा ही कठिन है, वह अपनी यात्रा कभी चालू ही नहीं कर पाते। हो सकता है कि उस पहाड़ी पर पहुंचकर तुम्हें कोई खजाना न मिले, तुम्हें खाली हाथ ही लौटना पड़े। लेकिन इस सत्य को भी जान लेना जरूरी है कि जो होना होता है वही होता है, उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, उसके बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वह होनी को मंजूर था। उसके लिए तुम्हें अफसोस नहीं करना, बस उस हार से एक सीख लेनी है। तुम अपनी कोशिशों को किस तरह और ज़्यादा बेहतर बना सकते थे, सिर्फ इस पर सोच विचार करना है, ना कि व्यर्थ की चिंता में पश्चाताप करना है। आखिरकार मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ तब सुनाई देती है जब मन और बुद्धि दोनों एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं।
गुरु ने राजा को सावधान करते हुए कहा कि राजन, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से उतार लेना, जब भी कोई होनी होती है तो वह अपने पीछे पश्चाताप जरूर छोड़कर जाती है। तुम्हें हमेशा ये लगेगा कि अगर मैंने इस तरह यह काम किया होता तो शायद यह काम सफल हो जाता, और यह पश्चाताप हर एक असफल काम में तुम्हें नजर आएगा। जब भी तुम अपने आप को किसी काम में नाकामयाब पाओगे, तुम यही सोचोगे कि मुझे दूसरे तरीके से एक काम करना चाहिए था। लेकिन समझने की बात यह होती है कि होनी कभी भी तुम्हें ये एहसास नहीं होने देगी कि यह होना तय था। तुम्हारे और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, और कुछ सचेत जागे हुए होशपूर्वक जीवन जीने वाले बुद्धिमान लोग इस बात को जान लेते हैं, और वह कभी भी होनी होने के बाद पछतावा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली। उसके बाद जो होना था वह होना था, वो तय था। उसने पछतावा करने की क्या आवश्यकता। और जिन लोगों को अपने फैसले पर विश्वास नहीं होता, वह हमेशा अपने अतीत को सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अतीत को कभी बदला नहीं जा सकता, बस वर्तमान में सही फैसले हम ले सकते हैं, और भविष्य हमारे हाथों में नहीं होता। इसके बाद गुरु ने राजा को वहां से जाने का आदेश देते हुए दोबारा ध्यान में प्रवेश कर लिया। राजा का अंतर्द्वंद अब खत्म हो चुका था, और वापस अपने राजमहल में लौटकर चैन की नींद लेने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।